नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भूल भुलैया पार्ट 2 जो था, जो फिल्म आई थी भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की, उसमें विद्या बालन को भी रोल ऑफर किया गया था, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ये बात खुद जो भूल भुलैया के जो निर्माता हैं भूषण कुमार ने अपने इंटरव्यू में कही है। और भूल भुलैया 2 में अंजुलिका और मंजुलिका का रोल था और दोनों कास्ट किया था तब्बू ने। पर भूषण कुमार ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब उन्होंने विद्या बालन के सामने ये प्रस्ताव पेश किया कि वे इस रोल को करें, तो विद्या बालन ने बहुत पोलाइटली ही अस्वीकार कर दिया। उनको कहा कि पहला जो था भूल भुलैया में, वो पहले पार्ट में थी विद्या बालन, तो उन्होंने कहा कि उसकी यादें इतनी अच्छी बसी हुई हैं उनके मन में, कुछ ऐसे यादगार मोमेंट्स हैं कि कहीं ऐसा न हो कि वे ध्वस्त हो जाएं। उन्होंने कहानी सुनी लेकिन बहुत पोलाइटली अस्वीकार कर दिया। और जब भूल भुलैया पार्ट 3 बनाने लगे भूषण कुमार, तो फिर गए उनके पास और कहा कि ये रोल है, क्या आप इसको करना चाहेंगी? तो फिर उसके बाद विद्या बालन ने इसको स्वीकार किया गया और ये फिल्म जो है अभी बहुत ही ज़बरदस्त रूप से हिट हुई है। हालांकि दोनों एक ही दिन, यानी कि दोनों में थी बाजीराव सिंघम अगेन, बाजीराव सिंघम का जो फ्रेंचाइजी है उसकी जो सिंघम अगेन है, जो रोहित शेट्टी की फिल्म है और जो अजय देवगन पर बेस्ड है वो, और भूल भुलैया 3 जिसमें माधुरी दीक्षित भी हैं, विद्या बालन भी हैं और कार्तिक आर्यन भी हैं। तो ये फिल्म एक ही रिलीज पर दोनों सफल हो रही हैं और दोनों लगभग 150 करोड़ पार कर चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसका तात्पर्य ये है कि विद्या बालन को शायद उन्होंने मिस किया है उस अपॉर्चुनिटी को कि वो तीनों फिल्मों में होती। वो एकमात्र जो कैरेक्टर है मंजुलिका का, वो तीनों फिल्मों में है। तो पहली फिल्म जो थी उसमें तो लीड एक्टर अक्षय कुमार थे, फिर शाइनी आहूजा थे जो अब गायब ही हो गए हैं, और दूसरी में यानी कि जो भूल भुलैया 2 बनी उसमें कार्तिक आर्यन है, और तीसरी में भी कार्तिक आर्यन हैं लीड रोल में, जो मेल एक्टर हैं उसमें। तो बहरहाल ये है, कई बार संजोग से, कई बार आपके चॉइस से, कई बार चीज़ें छूट जाती हैं। तो ऐसा ही शायद विद्या बालन जी के साथ हुआ। और ये भी बताया भूषण कुमार ने कि दोनों ने, यानी कि सिंघम अगेन के निर्माता ने भी और उन्होंने खुद, जो भूल भुलैया 3 के निर्माता हैं, कोशिश की कि एक ही दिन रिलीज़ न हो फिल्में, लेकिन बात बनी नहीं। और बात क्यों नहीं बनी, उसकी 2 वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि जो सिंघम अगेन में राम कथा का थोड़ा मिक्सिंग किया गया है और वो चाहते थे उसके निर्माता की जो है वो अगर हम दिवाली पर नहीं कर पाएंगे तो फिल्म जो है सो रिलीज़ नहीं हो पाएगी ठीक से, मतलब रिसेप्शन उसका नहीं होगा। तो ये भी एक क्रिएटिव वजह है जो बताई भूषण कुमार ने। एक वजह थी कि दोनों में और कुछ OTT कमिटमेंट्स भी थे दोनों फिल्मों के। OTT कमिटमेंट होता है कब रिलीज़ करेंगे फिल्म, जब आ जाएगी तो इतने में आपको रिलीज और करना होता है। तो OTT कमिटमेंट भी थोड़ा सा इस राह में बाधा बन गया। लेकिन बहरहाल ये सब अब कहानी बीती बातें हो चुकी हैं। कुल मिलाकर के दोनों फिल्में, सिंघम अगेन भी और भूल भुलैया 3 भी, ज़बरदस्त रूप से हिट हो गई हैं। और मुझे लगता है कि अगले 2 सप्ताह तक, यानी कि अभी 10-12 दिन और, ये दोनों फिल्मों को कोई टक्कर नहीं मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड जो है इनका रिसेप्शन बहुत अच्छा होने जा रहा है और दोनों के निर्माता पसंद हैं, दोनों के एक्टर पसंद हैं। कार्तिक आर्यन के बारे में इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि कार्तिक आर्यन बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो इत्यादि ये। लेकिन कुल मिलाकर के विद्या बालन वाली बात मुझे थोड़ी सी अहम लगी, इसके बाद इसीलिए आज ये वीडियो आपके साथ किया है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।